Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of Daira Talk Show. I'm here with a very special guest, Shahrukh Azhar. He is the founder of Phoenix Design. I have seen his work and his profile. He has been an amazing product designer over the years. I'll leave the story part to him. कि ये आप कहाँ से आए हैं? What's your story? So if you could start with that. Thank you so much, Ahmed, for inviting me on this show. It started Phoenix started 5 years ago, unofficially. So, pehle, like every designer, and not like as a good designer, but like every designer, I was doing, crazy freelance stuff. तो दुनिया का आपको पता है सबसे आसान काम होता है saying yes to projects, right? सबसे मुश्किल काम होता है delivering them, right? तो I legit faced an issue with my delivery part, and aista, I started feel like maybe, why not offload this work to someone, ठीक है. और वो वहाँ से कुछ शुरू हुआ था सिलसिला unofficially, and we picked up the momentum 1 year down the road. उसके बाद हम लोगों ने so Abdul Hanan was the very first contractor we hired. उसके बाद एक एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय करते कराते ना अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ टीम ऑफ 17 डिजाइनर्स एंड या इट्स बीन गोइंग ग्रेट. और आई डोंट नो किस तरह से चल रहा है, लेकिन चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है. समटाइम्स इट लिटरली स्केयर्स अस के द वे वी आर स्केलिंग बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग एनी कमोडिटी. We're talking about design and we're talking about designers, right? So we have to deal with a lot of challenges, but yeah. और अभी we are scaling और wrapping up 2023. इंशाल्लाह अगले कुछ goals हैं जिनके ऊपर we're trying our best के कुछ ethos वगैरह के ऊपर हम लोग further काम करें. अच्छा, वैसे it's funny but मुझे Phoenix का एक मेरे बहुत स्कूल के थे क्लास फेलो, उनके थ्रू पता लगा था. कौन? नबील अब्बास. Oh, okay, ज़बरदस्त. तो he and I used to be class fellows back in DPS Model Town. अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त. So yeah, Nabil is working with us. Yeah. I don't know if that should be said on TV on this, but yeah, he's working with us. So yeah, thank you, Nabil. अच्छा, वैसे apart from Phoenix, what about you? I saw कि आपका जो past experience है, it was very extensive. एक तो you were a very successful product designer, but to shift from that to a founder, it's a much different game. हाँ, so कुछ आपने चीज़ें मेरे LinkedIn से देखी हैं, कुछ मैंने ऐड नहीं की हुई वहाँ पे. जो ऐड नहीं की हुई, those were failures. I'll talk about them as well. So I was like in 8th or 9th class. मैं अपने चचा से बड़ा इंस्पायर होता था. He used to be a designer as well. He's an artist, and back then he used to be a designer जो कि वो media agencies like creative houses में होते थे, और वो billboards वगैरह का जो डिज़ाइन था उसको कर रहे होते थे. At that time कंप्यूटर बड़ी अर्ली एज में मिल गया था. Like I was in nursery class जब कंप्यूटर मिल गया था, very early access. तो बाय द टाइम आई वाज इन 8th और 9th तो स्पाइडरमैन GTA खेल के ना वो दिल भर गया हुआ था. नया एंटरटेनमेंट ज़िंदगी में, नई एंटरटेनमेंट ये थी, फ़ोटोशॉप इंस्टॉल हो गया था. फ़ोटोशॉप 6 ये CS वगैरह कुछ भी नहीं आया था. तो ना वो जैसे वो हैकर वाली मीम होती, मैं डिज़ाइनर बन गया था ना. तो आई यूज्ड टू एडिट माई पिक्चर्स, स्पाइक्स बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया. ब्रशेस बनाने का शौक़ था. ये ऐसा करते करते ना मैट्रिक हो गया, इंटर आ गया. इंटर में थोड़ा सा और ज़रा हाथ साफ़ हो गया. एक हमसाया था, द गाय नेक्स्ट डोर, ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर. बैक देन ही वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन फोटोग्राफी. तो उसके पास एक कैमरा था, मुझे फ़ोटोशॉप आता था. तो मिल के ना एक वो यूनिक प्रोडक्शन के नाम से कुछ शुरू किया. मैंने लोगो बना दिया, मैं डिज़ाइनर बन गया. ठीक है, मैंने पिक्चर्स के ऊपर लोगो ऐड कर दिया. सो दैट इज़ हाउ आई पिवटेड टुवर्ड्स डिज़ाइन. मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है डिज़ाइन में, ठीक है. अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी. यूनिवर्सिटी के बीच में आई वाज अ गाय जिसको ना फ़ोटोशॉप बड़ा तेज़ी में आता था, लाइक टक 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 टक, ठीक है. तो वो करते ना वो आई गॉट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़. वो UCP में वो कभी एक सोसाइटी, कभी दूसरी सोसाइटी, कभी ये वो कर आके move toward, I graduated from that state to student council का designer, right? सोसाइटियों से. तो वो बड़ा एक वो फूल बढ़ गया था कि यार हाँ क्या बात है. It was a feather in the hat. One day we designed something for
एन इवेंट फिएस्टा दे स्प्रिंग, उसके सारा कोलैटरल मैं डिज़ाइन कर रहा था, डिज़ाइन कर लिया, वो प्रिंट सारे उसके कोलैटरल जो था वो डिस्प्ले हो गया. फ्रेंड ऑफ माइन मुदस्सर गिलानी, आई वाज अ सीएस स्टूडेंट, तो मुदस्सर भी एक था बैचमेट, उसने एट दैट टाइम ही वाज एन एमएसपी माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर. तो ही आस्क्ड मी कि यार मतलब ये फ्री वाला काम कर रहा है लेकिन तू है भी सीएस का स्टूडेंट, तू ग्राफिक डिज़ाइन भी कर रहा है, व्हाई डोंट यू नो गो इनटू यूआई यूएक्स. मेरे फरिश्तों को भी नहीं था पता यूआई यूएक्स क्या होता है. HCI का कोर्स नहीं था पढ़ा हुआ मैंने. मैं माइक्रोसॉफ्ट चला गया इंटर्नशिप पे. अच्छा. लाइक माइक्रोसॉफ्ट और फग्रीन पावर, राइट, सो MIC. तो वहाँ पे आई वॉज द ओनली डिज़ाइनर. ठीक है, अब वो 35 इंटर्न्स हैं, 35:1 रेशो थी, 35 इंजीनियर्स और एक मैं डिज़ाइनर. अच्छा, वो वहाँ पे बड़ा मज़ा आया. वहाँ पे पहले दिन मुझे खातून ने कहा कि ऐप का ना बटन बना दें. मेरे ज़हन में बटन वही होता था वो जो डेक्स्टर की कार्टून के बीच में वो लाल वाला बटन होता है ना. मैंने वो बिग लाइक लिजिट मैंने वो बड़ा सा एक लाल बटन बना दिया, स्टार्ट लिखा हुआ उसके ऊपर. तो फिर मुझे वहाँ पे थोड़ी सी हौसला अफजाई की उन लोगों ने मेरी. ठीक है, दैट्स नॉट अ बटन. दैट वाज द टाइम माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिज़ाइन वाज बूमिंग. ठीक है, आज भी आई एडमायर दैट कि द वे इट वाज बहुत सिंपल, क्लीन और वो उसका इंफॉर्मेटिव. उस टाइम पे मैंने मेट्रो डिज़ाइन सीखा. आई स्टार्टेड डिज़ाइन UIs फॉर विंडोज़ फ़ोन ऐप, विंडोज़ 8 ऐप. तो इस तरह से करते करते बिहांस आ गया ज़िंदगी में. बिहांस पे पोर्टफोलियो अपलोड कर दिया. बिहांस पे पोर्टफोलियो अपलोड किया है तो मैं बैठा हूँ जस्ट लाइक अ कैजुअल डे और एकदम बिहांस पे मैसेज आया. मैंने कहा इस पर मैसेज भी आते हैं, अच्छा वाह ज़बरदस्त. तो मुझे एक लाहौर के एक टाइम एक लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है टेक्सल, जहाँ पे मैंने सबसे पहले जॉब की, तो टेक्सल के HR का मैसेज आया हुआ था. तो मैंने कहा हम ना यास्मीन इज़ सेइंग कि यार वी लाइक द पोर्टफोलियो एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर इंटरव्यू. अच्छा, मुझे टेक्सल स्पेल नहीं था करना आता. मैंने अपने वो मेंटोर को पूछा, शाहिद भाई को, शाहिद भाई ये क्या सीन है. कहता हूँ तो जो टेक्सल से जॉब ऑफर नहीं मतलब लाइक उन्होंने बुलाया तो गो यू शुड गो फॉर एन इंटरव्यू. तो आई वेंट देयर और उसके बाद दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. आई वाज स्टिल स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी UCP में और वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा. लाइक आई वेंट देयर एज ए UI UX डिज़ाइनर. उस टाइम पे वहाँ पे जो भी इनके ग्रोथ एंड मार्केटिंग के हेड है रिजवान सिद्दीकी, ही वाज द ओनली डिज़ाइनर एंड देन देयर वाज अनदर गाय उमर. और तब तक डिज़ाइन का डिपार्टमेंट नहीं था. आई वाज व्हेन आई गॉट देयर तो उसके बाद उन्होंने UI UX का एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया बैक देन इन 2014, अर्ली 2014, राइट. तो आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द डेट्स, राइट. सो हाँ, दैट्स समवट अराउंड लाइक 2014 अर्ली. तो वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ अच्छी ऐप्स के ऊपर काम किया. लाइक व्हेन आई से अच्छी आई मीन लाइक बिग नेम्स लाइक बार्कलेज. ठीक है, हाँ, astrology.com, ये वो कुछ किए. ग्राफिक डिज़ाइन का काम किया. ऑल अराउंड यूज्ड टू बी हेयर एक वो डिस्काउंट टाइप ऐप थी, ऑल अराउंड, राइट. वो अच्छा तो हाँ मैं इतना पुराना हूँ, राइट. सो वो किया, उसका डिज़ाइन किया. करते करते कोई 2.5-3 साल आई वर्क देयर एट टेक्सल एज अ पार्ट टाइमर. इन द मीन टाइम मुझे फॉर सम रीज़न अपनी यूनिवर्सिटी स्विच करनी पड़ी. और स्विच क्या करनी पड़ी, आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बैरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से. आई वाज ओरिजिनली इनटेक ऑफ 2011, राइट. तो 2011 to 2015 मेरा बैच था, लेकिन फिर आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम बैरियर यूनिवर्सिटी इन 2014. बाय देन मैं अच्छा सो टेक्सल के बाद आई स्विच जॉब्स. लाइक कोई 1 महीना की, कोई 3 महीने की. आई एम नॉट सो वो कुछ ऐसा था कि यूनिवर्सिटी के क्लैशेस की वजह से कि टाइम और वो हाउ इट गोज़, तो वो कुछ चेंज किया. उसके बाद आई लैंडेड एट कॉन्जो. अच्छा, कॉन्जो में 35:1 की रेशो नहीं थी. वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा थे इंजीनियर्स और मैं अकेला डिज़ाइनर था. इससे भी ज़्यादा थी. आई थॉट नीचे आएगी. नहीं ऊपर ही थे. नाइस. तो बट कॉन्जो में बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा. बहुत अच्छा रहा. बट अ टाइम केम जहाँ पे आई फेल्ट लाइक यार आई नीड टू बी वर्किंग इन अ डिज़ाइन टीम. ठीक है. तो वहाँ से आई वेंट टू टेंटैश. अमेजिंग कंपनी, अमेजिंग कल्चर. एट फिनिक्स आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं टेंटैश को कुछ जहाँ पे मुझे फिट इन हो सकता है हमारे कल्चर में, मैं वो चीज़ें अडॉप्ट करूँ. सो कॉन्जो जॉब की, बहुत मज़ा आया. वहाँ से टेंटैश गए. टेंटैश वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई वर्क देयर फॉर लाइक 8 months. आई वाज इन सर्विसेज और
I got a chance to work on one of their big accounts like Bed Bath and Beyond. उसके लिए थोड़ा सा बहुत काम किया. फिर I went to Sendoso. Sendoso एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली आज से कुछ 4-5 साल पहले इट वाज मोर अराउंड सर्विस बेस्ड सेटअप्स. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का इतना कुछ खास वो नहीं था, बहुत कम था. तो सेंडोसो में प्रोडक्ट डिज़ाइनर गया, एक प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ. एवरीथिंग वाज डिफरेंट, राइट? द अप्रोच, द डिलीवरी टाइम, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, हैंडिंग ऑफ डिज़ाइंस टू डेवलपर्स, इट वाज टोटली डिफरेंट, राइट? तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपोजर रहा. Unfortunately, Sendoso had to shut off its operations in Pakistan. तो I was सिया तो वो हुआ. फिर उसके बाद अनलेर आया. तो अनलेर के बेसिकली जो लीडरशिप है, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है किसी और कैपेसिटी में, कौन सा में. तो फिर अब मैं अनलेर में चले गए हम लोग. और अलॉन्ग वे सारे के साथ साथ ये जॉब कि मेरे टेन्योर के साथ साथ व्हेन आई वाज इन सेंडोसो तब फिनिक्स रजिस्टर करवाई थी. एंड व्हेन आई वाज बैक इन टिंटैश या फिर कॉन्सो, तो वहाँ पे मैं फ्रीलांस कर ही रहा था. ठीक है, शुडंट बी सेइंग दिस ऑन टीवी बट हाँ मैं कर रहा था. अब तो हो गया. क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इन अ सर्विस बेस्ड इन्वायरमेंट आपको एक ही तरह का काम करने को मिल रहा होता है. ठीक है, मेरे जो पोर्टफोलियो है उसका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ममनुआ या ममनू डोमेन्स के अलावा तकरीबन सब पे काम किया हुआ है, राइट? ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो वो चीज़ यू कैन नॉट सिंपली गेट टू लर्न फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी. ठीक है, क्योंकि आपके डिज़ाइन का या तो फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्पैन हो जाता है, वो छोटी मोटी ऐप्स बना ली, बैकग्राउंड चेंज कर दिए, बटन चेंज कर दिए, उस टाइप का. या अगर आपने प्रॉपर्ली काम करना है, यू नीड टू बी डूइंग समथिंग लाइक 25वें घंटे काम करना है आपको. सो ये था वो. खैर वो चीज़ें बिल्डअप होती रहीं, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटेल हो गए, रिटर्निंग कस्टमर्स. सो टू दिस डे हम लोग अपवर्क फाइवर पे नहीं है. मज़े की बात ये है, वी डोंट हैव अ BD टीम. तो हाउ डू यू गाइस गेट क्लाइंट्स पर? रेफरल. शाहरुख अज़हर से काम करवाना है, शाहरुख की टीम से काम करवाना है. उमर खान से काम करवाना है, उमर खान की टीम से करवाना है. अच्छा, सो या दैट्स इट. दैट्स इट. मतलब आज कॉन्सो इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट अकाउंट. ठीक है, वी हैव फिनिक्स की कैपेसिटी में हम लोगों ने टिंटैश को सर्व की है. और एक और नाम भी है जहाँ पे हमने जॉब की, हमने उनको भी सर्व की है. ठीक है, और मतलब इस तरह से चलता रहा. कोई मेरे बैच के जो लोग थे जो कि डिफरेंट कंपनी के अलुमनाई से, वो कहीं और चले गए. सूनर और लेटर दे रियलाइज दे हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन. दे स्टार्टेड देयर ओन कंपनीज. ठीक है, वो हमारे क्लाइंट बन गए, दे ग्रू, हम भी उनके साथ बढ़ते गए. तो इस तरह से हाउ फिनिक्स इज ऑपरेटिंग इसके वी आर प्रोवाइडिंग वाइड लेवल सर्विसेज, वाइड लेवल डिज़ाइन सर्विसेज. हम लोग अपवर्क फाइवर पे नहीं है. इट जस्ट मेक्स नो सेंस फॉर मी टू ट्राई टू कन्विंस अ गाय कि यार मेरे से डिज़ाइन करवा लो. मतलब इमेजिन कि एक आर्किटेक्ट के पास एक बंदा एक आर्किटेक्ट एक आम बंदे के पास जाके कहता है कि मेरे से घर का ना वो नक्शा वगैरह तैयार करवा ले. उसने कहना यार मैंने क्या करना है. ठीक है, जिसने घर तैयार करवाना होता है ना, उसके ज़हन में पहली चीज़ आती है यार ठेकेदार को ढूंढो. ठीक है, तो हम ठेकेदार को ढूंढते हैं. वी पार्टनर अप विद डिफरेंट सर्विसेज एजेंसीज. दैट्स अ कूल आइडिया. या सो हाँ, हम लोग पार्टनर करें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग एजेंसीज के साथ. उनको हम वाइड लेवल सर्विसेज देते हैं और उसमें डिफरेंट काफ़ी अब तो एजेंसीज होंगी. लाइक ऑन पैनल वी हैव लाइक आई वोंट बी नेमिंग बट कोई 17-18 एजेंसीज हैं. हाँ, प्रीटी बिग नंबर माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. और कभी कभी यकीन भी नहीं आता. ठीक है, क्योंकि पार्टनर एजेंसीज का मतलब है कि वी गेट थिन एयर मार्जिन टू स्क्रू अप ऑन एनीथिंग. हाँ, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग B2B सर्विसेज, नॉट B2C सर्विसेज. वी आर नॉट वर्किंग ऑन अपवर्क कि एक बंदे का बुरा रिव्यू आ गया तो चलो कोई मसला नहीं, अगले एक से अच्छा रिव्यू ले लेंगे. ज़बरदस्ती उसको कहेंगे यार $200 कम दे दे, रिव्यू अच्छा दे दे, राइट? वी आर नॉट डूइंग दैट. सो हम स्टेक्स आर हाई. ठीक है, और उसके लिए उसको इंटरनली कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन है पार्टनर एजेंसी के साथ हमारे डिज़ाइनर की. उसके बीच में हैंड ऑफ प्रोसेस है, उसके बीच में इंश्योरिंग के बिजनेस साइड हमारी ठीक है, मतलब डिज़ाइन साइड, डिलीवरी साइड इज़ फाइन, रेट्स, इंगेजमेंट मॉडल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस,
हम किस तरह से एंटरटेन करें, आर वी लाइक ऑन दोज नेट पिकिंग टर्म्स विद देम कि यार आप लोगों ने हमसे 4 रिविजन्स करवा ली हैं तो अब ये इसके पैसे बढ़ाएं, नहीं, वी डोंट डू दैट, ठीक है. एज लॉन्ग एज आवर पार्टनर एजेंसीज आर विनिंग, वी आर विनिंग. तो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग हियर एट फिनिक्स. अच्छा, एक सवाल है. वन थिंग दैट्स द मोस्ट, आई मीन in the grand scheme of things, you're in the service space, right? Yeah. So how do you retain designers? Because it's what every designer wants to go into product, he wants to go abroad. So how are you retaining? What's that like? मल्टीपल चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है, स्टेम करती है कल्चर से. हो सकता है कि मे बी आई एम नॉट यू नो, इसको मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ. जो चीज़ मुझे एज ए एम्प्लॉय बुरी लगी है, आई ट्राई माई बेस्ट कि वो यहाँ पे ना हो, ठीक है. उसके अलावा 100 मसले हो सकते हैं, ठीक है. जब कोई आइडेंटिफाई करते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है उसको सही करते हैं, ठीक है. ये तो हो गया कल्चर पार्ट. कल्चर में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है. आर दे बीइंग हर्ड, आर दे बीइंग यू नो गिवन द राइट अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो. क्या मैं उनको ये तो नहीं कह रहा कि भाई फ्रीलांस नहीं करना, ठीक है, करो भाई. हर कोई करता है. हर कोई करता भी है और करो, अच्छी बात है. मतलब मैं अगर थोड़ा सा मीन होकर बताऊँ तो इट्स मतलब इफ़ वन ऑफ माई टीम मेंबर्स इज़ डूइंग फ्रीलांसिंग, तो वो इवेंचुअली अपना पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है. वो अपना पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है तो अपना स्किल सेट अच्छा कर रहा है. इफ़ आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड देम द राइट अपॉर्चुनिटी, मे बी कोई और कर रहा है, राइट. और आई एम अ फर्म बिलीवर कि जिसने जाना उसने जाना है, ठीक है. रिटेंशन जो है ना, आप किसी के पैसे बढ़ा के नहीं उसको रिटेन कर सकते, ठीक है. दैट्स अ शॉर्ट टर्म रिटेंशन. दैट्स अ शॉर्ट टर्म रिटेंशन, दैट्स नॉट एग्जैक्टली रिटेंशन, ठीक है. मैं आज तक किसी कंपनी में पैसे बढ़वा के नहीं रुका, ठीक है, कि रिज़ाइन दिया और उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है यहाँ से क्रॉस ऑफर ही किया और उसके बाद यहाँ पे ना बैठ जाओ. नहीं, वो जब जाना है तो फिर जाना है. जब आपने मूड बना लिया, अगले ने मूड बना लिया, वो फिर उसके बाद ना वो चीज़ रह जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है. सो ट्रांसपेरेंसी है. उसके अलावा मतलब एवरी डे कम्स बियरिंग अ न्यू चैलेंज. बाकी और किस तरह से रिटेन कर रहे हैं, और इस तरह से रिटेन कर रहे हैं कि वी वी मेकिंग श्योर कि वो तंग ना हो, ठीक है. व्हेन आई से कि वो तंग ना हो, आई मीन कि इट्स अबाउट वर्कलोड. अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वसूख से कह सकता हूँ, या तो मेरे तक आई नहीं है चीज़ें या फिर मुझे जितना बताया गया कि देयर इज़ नो पॉलिटिक्स इन एट फिनिक्स, ठीक है. तो जहाँ पे सारे लोग एक ही लेवल के हों, व्हेन आई से सेम लेवल, आई मीन लाइक एक ही डिपार्टमेंट है ना. वी डोंट हैव अ क्यूए डिपार्टमेंट, वी डोंट हैव अ मीन मंथ स्टैक डिपार्टमेंट, वी डोंट हैव एन iOS टीम, राइट. इट्स जस्ट डिज़ाइनर्स, राइट. तो इतनी टीम में पॉलिटिक्स हो सकती है, हाँ, ठीक है. आई लाइक दैट आइडिया. तो you like politics? No. Oh, God, no. I like the idea of, you know, कि आप टीम स्ट्रक्चर इस तरह से बनाओ कि the possibility of politics now. There is a very thin line segregation within Phoenix. वो क्या है कि ब्रांड डिज़ाइन की टीम डिफरेंट है, लेकिन हम लोग रोटेट करते हैं आपस में. क्योंकि डिज़ाइनर कैन नॉट बी अ गुड डिज़ाइनर विदाउट डूइंग ब्रांड डिज़ाइन एट सम पॉइंट इन टाइम, ठीक है. यूएस एस्थेटिक्स, हाँ, वो यूएस एस्थेटिक्स के लिए आपको एक थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, देखना पड़ता है. स्पेशली मैं तो वैसे भी जो सिंगल पेज वेबसाइट है या एक वेबसाइट है, ब्रोशर वेबसाइट, मैं उसको एक ब्रांड डिज़ाइन में कंसिडर करता हूँ. हाँ, दैट्स द न्यू ब्रांड डिज़ाइन आइटम, राइट. उसमें कितने इंट्रैक्शंस हैं. आई सी योर पॉइंट, ठीक है. तो सेम वे अगर कोई यूआई में काम हो रहा है, उसमें कुछ हद तक ओवरलैप तो है, ठीक है. अब अ लॉट ऑफ टाइम इट हैज़ हैपेंड कि हमारे पास क्लाइंट आता कहता है मुझे ऐप बना दो. दे आर नॉट, उनका कोई ब्रांड नहीं है, वो एक प्रोडक्ट बनवा रहे हैं जो कि कस्टमर फेसिंग है. कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट के लिए आपको एक पर्सोना चाहिए बनाने के लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड पर्सोना, राइट. वो ब्रांड पर्सोना भी तो बनना है ना. कॉस्टिंग वाइज इट वुड बी, यू नो, वेरी डैमेजिंग एट माई एंड कि मैं मल्टीपल डिज़ाइनर्स लगा के उसे करवा दूँगा. इफ़ दैट्स अ सिंगल डिज़ाइनर इंगेजमेंट, तो आइडियली उसी डिज़ाइनर को थोड़ा बहुत उसमें ब्रांडिंग का कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा. क्योंकि अगर वो एक सोल्यूशन क्राफ्ट कर रहा है, मे बी आई डूइंग दिस विद द रॉन्ग अप्रोच, बट इट्स बीन वर्किंग ग्रेट. कि वही डिज़ाइनर अगर उसकी उस ऐप को सोच रहा है, उसको मार्केट करने का भी शायद सोच सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है. सो उस एंगल पे भी हम लोग देखते हैं. एंड या दिस इज इट. नाइस. आई मीन आई लाइक कि आपने उनको डिज़ाइन
को साइलोस में बंद नहीं किया हुआ कि नहीं यार यू गाइस आर जस्ट विजुअल्स, यू गाइस जस्ट ब्रांड. नहीं आई लाइक द पार्ट कि वो मिक्स हो रहा है. पर्सनली नेवर लाइक दिस आइडिया कि ना मैं यूएक्स कर रहा हूँ और उसके बाद वो पैक करके स्क्रीन है मैं एक बंदे को दूँ कि इनकी यूआई कर दो. अच्छा, फ्रॉम अ डिज़ाइनर परस्पेक्टिव द थिंग दैट वी स्ट्रगल द मोस्ट इज़ कि हम वो जो बिजनेस लैंग्वेज है ना उसको वहाँ पे एग्री फंसते हैं. हाँ. तो इफ़ वी कैन लर्न कि यार हमने ब्रांड को भी इंक्लूड करना है, मार्केटिंग को भी इंक्लूड करना है, सेल्स को भी इंक्लूड करना है, तो बिजनेस लैंग्वेज कुछ यू आर अ प्रोडक्ट डिजाइनर राइट. So we're not producing UI UX designers. Yeah. We're trying to produce product designers. ठीक है कि होलिस्टिकली चीज़ों का आइडिया हो कि मैं जो बना रहा हूँ उसको बेचना कैसे है. मतलब वन पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनर और दिस डिज़ाइन एंगेजमेंट इसके इंश्योरिंग कि आपके स्टेक होल्डर्स भी खुश हैं, खाली यूज़र्स नहीं खुश, वो स्टेक होल्डर्स कैसे काम कर रहे हैं राइट. तो वो चीज़ है आई थिंक उसके बीच में व्हेन यू लुक एट दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव a lot changes. Achha, that's I want to ask you about कि यार you guys must be in need of hiring as well. I'm assuming, right? इस वक्त almost जितने भी मेरे senior designer, managers, founders जिनसे बात हुई है वो सारे ये कहते हैं कि यार we're looking for more designers, लेकिन मिल नहीं रहे. हम लोग ओवर हायर नहीं करते. पहली बात ये ठीक है. हाउ डू यू डिफाइन कि है अब ओवर हायर हो रहा है अब नहीं हो रहा. लेट्स ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं कि मतलब जब से मैं अपने आप पहले फिनिक्स को मैं अकेला चला रहा था. आई ऑनबोर्डेड उमर खान विद मी राइट. सो ही इज़ द CTO ऑफ अ डिज़ाइन एजेंसी राइट. मैं गला देख रहा हूँ. Wouldn't that make him the CDO? He is the CDO. So पाकिस्तान में क्या है CEO और CTO है राइट. तो he is the CTO ऑफ डिज़ाइन एजेंसी कि वो डिलीवरी पार्ट टेक्निकल साइड को देख रहा है. तो ऑब्वियसली वो ही इज़ द डिज़ाइन हेड राइट एंड को फाउंडर. लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा सा ना इस साइड पे रखा हुआ है. ऑपरेशंस, फाइनेंसेस, इंगेजमेंट्स, बोरिंग काम. ठीक है. वो आर्टिस्ट बंदे उमर भाई तो वो उनको डिज़ाइन का अच्छा है, मेरे से ज़्यादा बेहतर डिज़ाइनर है. तो ही इज़ लुकिंग एट दैट साइड. व्हेन ऐसे ओवर हायर नहीं करते तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज़ के 3 महीने की एटलीस्ट 3 महीने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट्स देखें. लेकिन हम लोग 3 महीने के हिसाब से देखते हैं कि 3 महीने में हमारे उस प्लेट में क्या है, फोरसीबली क्या आ रहा है. पार्टनर एजेंसीज़ ने हमें ट्रांसपेरेंसी दी हुई है. ठीक है, हमें अपनी कैपेसिटी का पता चल जाता है. When we know for sure कि ठीक है यहाँ से स्पिल ओवर जाएगा, we try कि इंटरनली मैनेज हो जाए किसी तरह से. क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज कि हर लीड कन्वर्ट हो. हमारे लिए या हमारे पार्टनर एजेंसी के लिए. ठीक है, तो एक किसी लीड से बात चली, वो कहता मुझे 10 डिज़ाइनर्स दे दो, मैं आज 10 डिज़ाइनर्स हायर कर लेता हूँ. आई वोंट हायर एनी पर्सन जब तक मेरे पास उसकी कोई 10 महीने की 10 महीने नहीं एग्जैक्टली 1 साल की तनख्वाह ना हो. ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट हायरिंग फॉर द प्रोजेक्ट, आई एम हायरिंग देम फॉर मतलब आई एम हायरिंग देम एट फिनिक्स राइट. तो जब फिनिक्स के लिए हायर करें तो आई नीड टू बी मेकिंग श्योर कि वो बेंच टाइम जो है वो मुझे चुभे ना. वो उसका यही है कि डोंट ओवर हायर. वैसे उसको भी ना चुभे. हाँ एग्जैक्टली या. तो ये है. बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को ऑन बोर्ड कर लिया अगर ज़रूरत पड़ी, या इंटरनली मैनेज कर लिया कि अगर किसी के पास फिक्स कॉस्ट एंगेजमेंट्स में वी हैव दिस विगल रूम कि मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टुगेदर. हाँ, बिकॉज अ फिक्स्ड कॉस्ट. या ठीक है, जहाँ पे डेडिकेटेड डिज़ाइनर वहाँ पे वी डोंट पुल अ डिज़ाइनर देयर. तो इस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं अभी तक. तो अभी अच्छा, फिर जो आपका पॉइंट है, हाँ आपने कहा कि आप लोग हायर करने के लिए सोच रहे थे. हम लोगों ने कुछ कोशिश कर मेरा रहा है कुछ एक्सपीरियंस जो कोई अच्छी हायरिंग्स भी की, मतलब अच्छी ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है टीम मेंबर सारे. कुछ इन द पास्ट कल्चर फिट नहीं हुए. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दे वर रॉन्ग, इट वाजंट लाइक वी वर रॉन्ग, इट वाज जस्ट के जोड़ अच्छा नहीं था. हाँ डिफरेंट है, सीन तो डिफरेंट है. तो वो एक पर्सोना भी बन जाता है, उस पर्सोना को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है, वो पता चल जाता है, आपको भी पता है, आप भी लिंक्डइन में 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स के बीच में है. तो यू गेट टू सी के किस टाइप के डिज़ाइनर्स किस टाइप की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दे आर रॉन्ग, इट्स नॉट स्मॉल इंडस्ट्री. हाँ, इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री. आपको वो पता है कि हाँ अगर हम इस तरह से ऑपरेट करें, वी नीड समवन हु थिंक्स लाइक दिस, वी नीड समवन जो कि जिसका इस तरह का पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस हो राइट. तो वो चीज़
मेरे ख्याल से हेड हंटिंग से बेहतर होती है, रादर कि मैं एक जॉब पोस्ट लगा दूँ. जॉब पोस्ट हमने लगाई, ढेर सारे सीवीज़ आए, इवेंचुअली उन सीवीज़ में से भी हम लोगों ने हेड हंट ही एक किया एक किस्म का. ठीक है, तो अच्छा, नाउ इफ आई फ्लिप द क्वेश्चन अराउंड कि व्हाट अबाउट द फ्लिप साइड कि जो डिज़ाइनर्स हैं that are in the market, that are looking for jobs, that are looking for to switch XYZ, because इस वक्त वो जो एक सर्विस, प्योर सर्विस में बस कि आपने टक आप स्क्रीन्स निकाल रहे हो, वहाँ से लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बट देयर इज नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज. सो फॉर समबडी जो कि स्विच करना चाह रहा है, व्हाट वुड यू से कि यार वो कौन सी स्किल्स हैं दैट इफ़ यू हैव देम आई विल हायर यू? हाँ, ऑब्वियसली बड़ा ब्रॉड, मतलब इसको ब्रॉडली देखते हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंटरव्यू में ना एक चीज़ मैं पूछता हूँ या गेज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप इस कंपनी स्ट्रक्चर से हैं जहाँ पे एक बिजनेस एनालिस्ट आपको बता रहा है कि जिगर 20 स्क्रीनें बनानी है, एक स्क्रीन पे ये बटन होगा, एक स्क्रीन पे ये बटन होगा, एक स्क्रीन पे ये बटन होगा, तो फिर भी ट्राई कि हम थोड़ा सा ना भी रिफ्रेन करें. इट्स नॉट नथिंग अगेंस्ट दोज डिज़ाइनर्स जस्ट दैट कि इतना ना टाइम नहीं है ट्रेन करने का, इतना स्केल नहीं है अभी हमारा, राइट. वी नीड समवन जिसको हम प्लग एंड प्ले करके ट्रेन कर सकें. वो प्लग एंड प्ले ट्रेन करने का मतलब ये कि उनको वाजबी या मुनासिब किस्म की UI स्किल्स हों, UX आए ना आए, बिजनेस सेंस अच्छी हो, क्योंकि UX इज़ समथिंग जो कि UI के साथ टू सम एक्सटेंट बेसिक लेवल पे प्रोजेक्ट्स करके वो आ जाता है. बिजनेस सेंस जो होती है ना, वो आपको ज़्यादा UX की तरफ इंडल्ज कर. हायरिंग के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि उसको बिजनेस सेंस हो, UI डिज़ाइन अच्छी हो, UX इज़ काइंड ऑफ लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स. तो एक सर्टन लेवल के ऊपर, ठीक है. अब वो वाले दौर चले गए कि अब बैठ के सोचना है कि 44 पिक्सल्स का बटन लगना है या 48 पिक्सल्स का टैपेबल. ठीक है, देयर इज सो मच. आई हैव सीन अ 47 पिक्सल एज वेल. Yikes. तो मैंने आपको वाकया सुनाने हैं 47 पिक्सल्स के राउंड, मुझे आपने याद करवाना. श्योर. ठीक है. अब सीन ये कि हम लोगों की कोशिश होती है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल थिंग हेयर. कम्युनिकेशन होनी चाहिए, UI ब्रांड बिजनेस सेंस, इसका कुछ कॉम्बो. ठीक है, हमारी बड़ी वर्सेटाइल किस्म की हायरिंग है हियर एट फिनिक्स. ये नहीं है कि सारे फोटोकॉपीज बैठे हुए हैं, हर बंदा अपना फ्लेवर लेकर आ रहा है और वैल्यू ऐड कर रहा है, और मुझे भी सिखा रहा है, उमर को भी सिखा रहा है. मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि आप ना चीज़ों को एक्सप्लोर करें, कैसे काम कर रही हैं. इफ़ यू हैव बीन वर्किंग इन एक सर्विसेज सेटअप, आपको पता है कि एक CRM पे आपने काम करना है. यू बीइंग डिज़ाइनर, हर सर्विस कंपनी CRM एक ना एक तो बनाती है ज़िंदगी में. ठीक है, जैसे पहली मोहब्बत की तरह एक CRM भी होता है हर कंपनी का. ठीक है, तो वो CRM जो है वो क्यों बन रहा है, किन के लिए बन रहा है, राइट. यू नीड टू बी लुकिंग इनटू दैट, बजाय इसके कि आप कहेंगे मैंने सेल्सफोर्स के UI से कुछ कंपोनेंट्स उठाए हैं, मैंने HubSpot से उठाए हैं, मैंने NetSuite से उठाए हैं, ये फलां करके एक बस वो CRM बना दी है, बॉयलर प्लेट जिसको हम कहते हैं, जिसमें टेलविंड के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. दैट्स आई डोंट थिंक सो कि दैट्स द राइट अप्रोच. मे बी आई एम रॉन्ग हियर. वो छोटे स्केल पे सर्व कर देगा, लेकिन यू नीड टू बी लुकिंग इनटू दिस थिंग कि जिसने बेचना है और जिनको बेचना है वो एक तो पर्सोना और एक कस्टमर प्रोफाइल क्या है. ठीक है, थोड़ा सा टेलर्ड करने की कोशिश करेंगे, आप ऑटोमेटिकली एक ट्रैजेक्टरी पे आ जाएंगे एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर की. I see your point. ठीक है, if I reverse engineer कि what I've learned तो फिर it makes sense. हाँ ठीक है. और ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग दैट, आप तब भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि मैं जिनके लिए हम बना रहे हैं, हमारी कंपनी बना रही है, और आगे किन को बेचना है और उन्होंने किन को बेचना है. ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट, ये चीज़ अक्सर डिज़ाइनर्स नहीं पूछते. बस ठीक है, बना दिया, स्क्रीन्स बन रही हैं, बिजनेस एनालिस्ट बता रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भाई बता रहे हैं, स्क्रीनों पे स्क्रीनें ना फिग्मा में वो जूम, ठीक है, जूम आउट करके दिखाते हैं, ये हमारा वो बड़े वाला ना वो जंजाल, वो गुंजलों वाला वो हमारा प्रोटोटाइप बन गया है. वो अच्छा है, वो बट दैट्स टूल नॉलेज. ठीक है, दैट्स मोर अबाउट योर अटेंशन टू डिटेल कि आपने कितनी ज़्यादा वो हाइपरियलिस्टिक प्रोटोटाइप बनाया. ठीक है, वो यूज़ केस डेफिनेशन किस तरह की है, वो जहाँ पे सर्व होना है वहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि आर यू मेकिंग द राइट थिंग. ठीक है, फॉर द राइट पीपल. तो वो चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आई थिंक वो चीज़ है ऐसी है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा उन डिस्कशन में इन्वॉल्व करें जिनमें लोग आपको नहीं करना चाहते एज ए डिज़ाइनर, बट आहिस्ता आहिस्ता यू मेक योर वे इनटू दैट, आपको बिजनेस सेंस आएगी तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं.
क्योंकि यू नीड टू बी लुकिंग इनटू इवेंचुअली प्रोडक्ट डिज़ाइन में यही है कि इन 4-5 चीज़ों का एमलगमेशन है. इसके अलावा स्टेक होल्डर्स कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन कब शिप करना है, कौन सा कब नहीं करना. जस्ट बिकॉज के इट इज़ मेकिंग अवर यूजर्स लाइफ ईजी डजंट मीन कि ये कल ही शिप कर दो. ठीक है, वो वाली सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना. वो कैसे आइडेंटिफाई हो सकती हैं? यू नीड टू एम्पथाइज विद योर टीम एज वेल, इंटरनल टीम, if it's shippable or not. Got it. So before ending this talk show, I'd love to hear that 14 pixel वाली story कि वो कैसे. अच्छा हाँ, वो नया ज़िंदगी में दुनिया में मटीरियल डिज़ाइन नाजिल हुआ. एक कंपनी में एक क्लाइंट, पाकिस्तानी क्लाइंट की कोई ऐप कर रहे थे. मैंने उठा के हर चीज़ का स्लाइस दे दिया उनको. उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया. मैं भी छोटा बच्चा था तब. वो करते कराते 6 स्क्रीनों की ऐप का साइज़ हो गया 96 MB. 6 स्क्रीनों के साइज़ का? ओह 6 स्क्रीनों की ऐप का साइज़ हो गया 96 MB. That's a huge. ठीक है. What did you put it on that? I don't know. वो हर बटन, ग्रीन बटन के 5-5 स्लाइसेस. दैट वाज बैक इन द डे जब फोटोशॉप होता था और फोटोशॉप से स्लाइसेस निकलते थे. नो ज़ेपलिन. ठीक है, समझ गया. एक बैकग्राउंड निकाल के दिया, वाइट बैकग्राउंड. नैव बार के पीछे जो मटेरियल का वो रेड कलर का बैनर होता है वो भी निकाल के दिया. फिर मुझे समझ लगी यार थोड़ी सी ना डेवलपमेंट अब सीख ही लेनी चाहिए. सो ओरिजिनली आई वाज डूइंग डेवलपमेंट, मतलब जितनी यूनिवर्सिटी की हद तक की थी. और उसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया. फिर उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के बीच में कर ली विंडोज़ फ़ोन की. कुछ साइड पे एक्सपेरिमेंटल मोड में एंड्रॉयड डेवलपमेंट देख ली. तो एज ए डिज़ाइनर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू हैव अ CS बैकग्राउंड, यू सिंपली बस अल्लाह हाफिज़ नहीं कह देना CS डिग्री को. थोड़ा सा इन टच रहें ताकि, मतलब आई एम नॉट गोना यूज़ दिस वर्ड कि आपको डेवलपर धोखा ना दें, लेकिन आप बेसिकली यू कैन एम्पथाइज विद देम बेटर. अगर आपको नहीं पता ना कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बीच में कितना टाइम लगेगा, तो फिर मेरे ख्याल से हमेशा वो डिज़ाइनर वर्सेस डेवलपर वाली मीम्स बनती रहेंगी. वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको एटलीस्ट उसको टू सम एक्सटेंट उसको वो जो डिप्लीशन है उसको कम कर सकते हो. वैसे आई डू नॉट कम फ्रॉम CS बैकग्राउंड, और अब जाके आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कि आई नो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लर्नड. आयरॉनिकली मैं डिज़ाइन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो इट्स जस्ट ऑल द मोर एसेंशियल. ज़बरदस्त. तो बट या आई थिंक दिस sounds like a good place to park the conversation. Thank you so much. इंशाल्लाह आपके साथ मौका मिला तो इंशाल्लाह जी इसका पार्ट 2 भी करेंगे. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.